तो मूवी की शुरुआत होती है, नहीं इससे नहीं यार, मूवी की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जिसमें एक हैवान ने स्कूल की 5 लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप किया था। ये मामला इतना बड़ा था कि इसने पूरे साउथ कोरिया को हिला दिया, जिसके चलते खुद प्रेसिडेंट ही इस केस पर नजर रखने लगे। दूसरी तरफ पुलिस एक शक के घेरे में आए आदमी मैथ्यू का पीछा कर रही थी, जिसके कोऑपरेट ना करने पर एक ऑफिसर ने मैथ्यू को उड़ा दिया। अब इस एनकाउंटर की खबर पुलिस कमिश्नर और चीफ को लगी। तब कमिश्नर ने चीफ को सुनाना शुरू किया कि कैसे बिना किसी एविडेंस के तुम्हारी पुलिस ने उस बेकसूर को मार दिया, साथ ही ये बात अब हम मीडिया से कैसे छुपाएंगे। तब चीफ बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस केस को खत्म करने के लिए ऑफिसर चोई को अपॉइंट करूंगा। लेकिन चोई कहाँ है? चोई यहाँ है, जो इस वक्त एक बिजनेसमैन जैंग के ऑफिस में रेड मारने आया था। तभी वहां जैंग पहुंचा, जो चोई से बोला कि कल तुम्हारा साला मुझसे थोड़े पैसे ले गया था, तो क्या तुम्हें उसके बदले में मेरी इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चोई उसके गाल खींचकर यहाँ से चला गया। असल में चोई ने जैंग के दुश्मन किम को भी टैक्स चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया था, जिसके बाद किम ने एक करप्ट प्रोसिक्यूटर पार्क को अपने लिए काम पर रख लिया। किम ने पार्क को काफी पैसा और प्रॉपर्टी दे रखी थी, ताकि पार्क चोई के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करके किम का बदला ले सके। इसलिए पार्क ने चोई पर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई कि वो बिजनेसमैन जैंग से मिला हुआ है। यहाँ चोई के ऑफिस में एक दूसरे जूनियर का प्रमोशन हो गया, जिससे चिढ़कर चोई की टीम दूसरी टीम से भिड़ने लगी। तभी वहां इंटरनल अफेयर से लोग पहुंचे, जो चोई को कोने में ले जाकर पूछने लगे कि क्यों तुम्हारे साले के अकाउंट में जैंग पैसे डालता रहता है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि शायद तुमने जैंग के कहने पर ही उसके दुश्मन किम को अरेस्ट किया होगा। चोई इन सब इल्जामों को लेकर बहुत परेशान था, जिसका फायदा उठाकर शाम को चीफ चोई से बात करने पहुंचे। उसने इन सबको बाहर करके चोई से अकेले में बातचीत शुरू करी कि मैंने तुम्हें जैंग की इन्वेस्टिगेशन से बचा लिया है, क्योंकि अब तुम उस किडनैपिंग और रेप वाले केस पर काम करोगे। साथ ही चीफ ने बताया कि तुम्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसे हम इस केस में मुजरिम दिखा सकें। अगर तुमने ये केस सॉल्व कर लिया तो फिर हम तुम्हारा और तुम्हारी टीम दोनों का प्रमोशन कर देंगे। चोई ने अपनी टीम के लिए चीफ की बात मान ली। यहाँ पार्क को उसके एक रिपोर्टर दोस्त ने चोई के खिलाफ कुछ हिंट दी, जिन्हें लेके वो सीधा ऑफिस में पहुंचा। लेकिन ऑफिस में उसका सीनियर उसे खूब सुनाने लगा कि अब चोई के ऊपर कोई केस या इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी, पर तब भी पार्क को कैसे भी करके किम का काम पूरा करना था। यहाँ किडनैपिंग का केस मिलते ही चोई की टीम एक दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो गई, जहां उसकी टीम ने चोई को उन सब की इंफॉर्मेशन दी जो किस केस में मेन क्रिमिनल हो सकते थे। तभी चोई को एक ली नाम के आदमी के बारे में पता चला, जिस पर पहले भी 2 स्कूल गर्ल्स को मॉलेस्ट करने का इल्जाम था। उन्होंने ली पर नजर भी रखी, लेकिन तब भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी डॉन ने ब्रश करते हुए चोई को बताया कि पुलिस ने किम को छोड़ दिया, क्योंकि किसी प्रोसिक्यूटर ने किम के बेल पेपर्स पर साइन कर दिए। तभी चोई ने देखा कि कोई इनका पीछा कर रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि पार्क का असिस्टेंट ही था, जिसे थोड़ी खुराक देकर इन्होंने इसके बॉस की इंफॉर्मेशन ले ली। यहाँ से चोई जैंग के पास पहुंचा, जहाँ उसने जैंग को ली की फोटो देते हुए कहा कि तुम्हें इस बंदे से ये गवाही दिलवानी होगी कि इसने ही उन स्कूल की लड़कियों का रेप करके उन्हें मार दिया। तब जैंग बोला कि मैं इन सब में नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि ये एक नेशनल केस बन चुका है। ये सुनकर चोई बोला कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मिलने वाला प्रोजेक्ट किम को दिलवा दूंगा। तब भी जैंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन अगले ही दिन जब उसने किम को अपने ही इन्वेस्टर के साथ देखा तो वो समझ गया कि अगर उसने चोई का काम नहीं किया तो जल्दी ही किम जैंग की जगह ले लेगा। इसलिए वो यहाँ से ली के पास पहुंचा, जहां उसने ली को मार पीट कर ये विश्वास दिलाया कि अगर तुम खुद ये जुर्म कबूल कर लो तो तुम जल्दी ही जेल से बाहर आ जाओगे। साथ ही इसके बदले मैं तुम्हारे परिवार को एक मोटी रकम दूंगा।
ये सुनकर ली मान गया क्योंकि इतना पैसा वो शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। अब चोई ली से इन्वेस्टिगेशन रूम में पूछताछ करने लगा। तभी उसे जैंग की कॉल आई। जैंग उससे बोला कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये सुनने से पहले ही चोई ने कॉल कट कर दी। तभी शाम को गोल्फ कोर्स में पार्क और किम दोनों आए हुए थे, जहाँ एक साफ सफाई वाले ने अचानक से वहाँ पानी चला दिया, जिससे कि किम उस सफाई वाले पर भड़कने लगा। तभी उस सफाई वाले ने किम का सफाया कर दिया। और ये आदमी किसने भेजा था? जैंग ने। ये देखकर पार्क भी डर के मारे यहाँ से भाग निकला। जैंग इतना तेज बंदा था कि उसने किम को मार के अपना कंपटीशन ही खत्म कर दिया। अगली सुबह प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पार्क के बॉस ने उसे ही ली के केस पर काम करने को कहा, लेकिन पार्क का दिमाग अभी कहीं नहीं लग रहा था। तभी अपने ऑफिस में उसे एक एनवेलप मिला जिसमें पार्क और किम की फोटोज थी कि किम के मरते वक्त पार्क उसी के साथ था। ये देखकर पार्क ने डरते डरते वो फोटोज छुपा दी। यहाँ चोई जैंग से मिला, जहाँ उसने पहले तो जैंग को थोड़ा प्रसाद दिया क्योंकि अब ली का केस पार्क के हाथों में पहुंच चुका था। और चोई को ये भी पता था कि पार्क पहले से उसके और जैंग के पीछे पड़ा है, इसलिए ही उसने अपने असिस्टेंट को उस दिन इनका पीछा करने भेजा था। यहाँ पार्क ने चोई और जैंग के कॉल रिकॉर्ड निकलवा लिए, जिसकी रिसर्च से उसे पता चला कि जिस दिन ली अरेस्ट हुआ उससे पिछले 3 दिन से जैंग और चोई की बातें चल रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा शक हुआ, जिसको दूर करने वो ली के पास पहुंचा। और ली ने भी इस बार पार्क को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे इन्होंने मुझसे जबरदस्ती ये जुर्म कबूल करवाया है। अब इन चीजों की रिपोर्ट बनाकर वो अपने सीनियर के पास पहुंचा, जहां सीनियर बोला कि इस केस का चोई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपनी एनर्जी कहीं और लगाओ। कहीं और एनर्जी लगाते हुए पार्क उस रिपोर्ट को अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के पास लेके पहुंचा, जो कि अपनी वाइफ को अपनी वाइफ के साथ खाना पीना कर रहा था। तभी पार्क ने उस रिपोर्टर को कुछ गिफ्ट दिया और अगली सुबह अखबारों में ये खबर छपवा दी कि चोई ने झूठ के बलबूते ली को अरेस्ट किया है। ये देखकर चोई ने पार्क को मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने पार्क को वो फोटोज दिखाई जिसमें पार्क किम से काफी रिश्वत ले रहा था। तभी पार्क बोला कि मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ अच्छे खासे सबूत हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझसे ना ही उलझो। अपने खिलाफ सबूत देखते ही चोई ने डरते हुए जैंग को फोन किया कि जल्दी हमें कुछ करना होगा। जैंग ने अपने कॉन्टेक्ट लगवाकर उस सफाई वाले किलर को ली के सेल में भेज दिया, जहां अगले ही दिन ये खबर आ गई कि ली ने पश्चाताप करने के लिए जेल में ही सुसाइड कर ली। ये देखकर पार्क बिल्कुल पागल हो गया। और तो और उसके सीनियर ने भी उसकी खूब खुशकी उड़ाई कि तुम तो बहुत तगड़ी रिपोर्ट लेके आए थे, अब क्या हुआ। ये सब झेलते हुए पार्क का दिमाग बहुत गर्म हो गया, इसलिए उसने चोई के ऑफिस में छापा पड़वा के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास बुला लिए। साथ ही उसने चोई की टीम और उसकी बहन को भी एक केस में फंसवा दिया। ये देखकर चोई समझ गया कि शायद उसने एक प्रोसिक्यूटर से पंगा लेकर गलती कर दी, जिसकी माफी मांगने के लिए उसने पार्क को अकेले में बुलाया। पार्क वहां पहुंचा तो सही, लेकिन उसने चोई की एक नहीं मानी। तब चोई अपने कपड़े उतार के उससे माफी मांगने लगा कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। यह देखकर पार्क की ईगो अब सेटिस्फाई हो गई कि हाँ, मैंने चोई को झुका दिया। जिसके बाद उसने चोई की फैमिली और टीम को भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जैंग ने चोई को अपनी बिल्डिंग पर बुलाया, जहां वो बोला कि ये प्रोसिक्यूटर पार्क मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है। तब चोई बोला कि ये तो तुम्हारे और पार्क के बीच की बात है। ये सुनकर पार्क बोला कि जल्दी से मेरी इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कराओ, वरना मैं तुम्हारी और मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बाहर लीक कर दूंगा कि कैसे तुमने ली को फंसाया था। अब चोई समझ गया कि जैंग उसे कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए उसने जाते हुए जैंग के चेले स्टीफन को कुछ इशारा किया और तभी जैंग के नीचे आते वक्त पूरी लिफ्ट डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई। तब स्टीफन ने चोई के खिलाफ सारे सबूतों को एक पेन ड्राइव में डाल के उसे दे दिए, लेकिन देते वक्त स्टीफन बोला कि इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, ताकि तुम मुझसे ज्यादा होशियारी ना दिखा सको।
चोई समझ गया कि खुद को सेव करने के लिए इसका भी खेला करना पड़ेगा, इसलिए उसने स्टीफन पर गन पॉइंट कर दी। तभी पीछे से वहां डॉन पहुंचा, जिसके आते ही चोई का थोड़ा ध्यान भटका और उसी बीच स्टीफन चोई पर एक चाकू से अटैक करके वहां से भागने लगा, जिसके बाद चोई ने स्टीफन की टांग में गोली मार दी। वो उसको पूरा निपटाने ही वाला था कि तभी डॉन चोई को रोकने लगा, जिसके चलते इनके बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब गलती से चोई ने डॉन पर गोली चला दी। अपने साथी को इस हाल में देखकर चोई रोने लगा, लेकिन अभी उसे कैसे भी करके इस रायते को साफ करना था, इसलिए उसने स्टीफन को पूरा निपटा के ऐसी सेटिंग करी कि सबको ये लगे जैसे स्टीफन और डॉन ने एक दूसरे की जान ली है। अगली सुबह डॉन के एक साथी ने अपने फोन में डॉन का पिछली रात का मैसेज देखा कि तुम लोग जैंग के दूसरे आदमी पर नजर रखो। अब ये सभी डॉन के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गए और यहाँ चोई का प्रमोशन होने लगा, क्योंकि उसने वो किडनैपिंग और रेप केस को सॉल्व कर दिया था। लेकिन तब भी उसके चेहरे पर 2 पल की खुशी नहीं थी, क्योंकि डॉन को खोने का गम उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। यहाँ से वो अपने ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे उन लड़कियों और ली की ऑटोप्सी करने वाली डॉक्टर ने फोन किया। उसने चोई को बताया कि ली का डीएनए उन लड़कियों से मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब जिस ली को इन्होंने बस बकरा बनाया था, असल में उसी ने स्कूल की 5 लड़कियों को मारा था। दूसरी तरफ डॉन के साथी इन्वेस्टिगेशन करते हुए टॉम के पास पहुंचे, जो कि जैंग के लिए सबूत बनाया करता था, और उसने डॉन के मरते वक्त भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें चोई ने डॉन को मार के सारा इल्जाम स्टीफन पर डाल दिया। यहाँ चोई डॉन को याद करते हुए रो रहा था कि अपनी तरक्की के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन तभी वहां वो सबूत वाला आदमी टॉम पहुंचा, जो चोई पर फायर करके यहाँ से भाग निकला। तभी वहां डॉन के साथी पहुंचे और ये क्लियर हुआ कि टॉम को उन साथियों ने ही चोई का काम करने भेजा था। वो सभी चोई पर चिल्लाने लगे कि क्यों तुमने हमारे डॉन की जान ली। अगले दिन न्यूज में डॉन के साथियों ने किम और पार्क की भी करप्ट दोस्ती का खुलासा कर दिया, जिसके बाद खुद पार्क पर भी इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, जिसके बाद ये मूवी यही एंड हो गई। और हाँ, आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि मैंने डॉन ली की न्यू मूवी वाली वीडियो क्यों डिलीट कर दी। तो भाई, मैंने डिलीट नहीं करी, उसको तो यूट्यूब ने ही स्ट्राइक देकर उड़ा दिया। लेकिन वो वीडियो मेरे पास अभी भी सेफ है, जिसको मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पर डालने का सोच रहा हूँ। अब जो भी अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक से फॉलो करके मुझे इंस्टा पर मिलो। लेकिन उससे पहले ये रहा आज का शाउट आउट। और अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो डॉन ली की पावर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।